नमो नमः विद्यार्थी मित्रों, आज हम सीखेंगे कक्षा 8 संस्कृत तृतीय पाठ प्रहेलिकाः मीन्स रिडल्स और पजल्स। प्रहेलिकाः को हिंदी में पहेलियाँ कहते हैं। अब आप सोचेंगे यह पहेलियाँ पढ़कर क्या फ़ायदा? तो बता दूँ, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर फिट रहता है ना? हाँ, वैसे ही जब हम ऐसी पहेलियाँ सुलझाएंगे तब हमारी बुद्धि को जोर पड़ेगा और उसका विकास होगा। इसीलिए हमें यहाँ बुद्धि पर थोड़ा जोर डालकर पहेलियाँ सुलझानी है। तो आइए पहेलियाँ सुलझाइए। अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 प्रहेलिकाः मीन्स रिडल्स और पजल्स। पहली पहेली है, एक चक्षु न काको अयम, यानी एक आँख है लेकिन वो कौवा नहीं है। आप कहोगे कौवे को तो 2 आँख होती है। आपकी बात भी सही है, लेकिन कौवे की 2 आँखें होने के बावजूद भी उसे दिखाई एक ही आँख से देता है। इस संदर्भ में बताया गया है कि उसकी आँख एक ही है पर वो कौवा नहीं है। बिलमिच्छन पन्नगः। बिलमिच्छन यह संधि है बिलम प्लस इच्छन। वो बिल यानी होल में रहने की इच्छा रखता है पर वो पन्नगः यानी सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमाः। क्षीयते यानी घटना और वर्धते यानी बढ़ना। वो घटता है, बढ़ता है, लेकिन वो समुद्र या चंद्रमा नहीं है। समुद्र की लहरें आती है तब बढ़ती है और जाती है तब घटती है। ठीक वैसे ही चंद्र भी 15 दिन बढ़ता है और पूनम होती है, और जब 15 दिन घटता है तब अमावस्या होती है। इस तरह बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ना तो वो समुद्र है और ना ही चंद्रमा है। तो अब बताओ वो कौन है? This has one eye but is not a crow. In spite of wishing to go into a hole, this is not a snake. This wanes and waxes, but is neither a sea nor the moon. उत्तर है सूचिः मीन्स नीडल। तो आप समझते हैं विस्तार से। सुई में एक ही होल होने के बावजूद वो कौवा नहीं है। दूसरी लाइन है बिलमिच्छन पन्नगः, यानी जब सुई कपड़ा सीती है तब अंदर की तरफ जाती है लेकिन वो सर्प नहीं है, और जब कपड़ा सिल जाता है तब उसकी प्रक्रिया बढ़ती घटती रहती है। इस तरह वो न तो समुद्र है और ना ही चंद्रमा। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। शुरू करें पहली नंबर 2। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः। 4 मुख है लेकिन वो ब्रह्मदेव नहीं है। वृषारूढ़ो यानी बैल के ऊपर बैठना। वो बैल के ऊपर बैठे हैं लेकिन वो शंकर भगवान नहीं है। निर्जीवी च निराहारी। वो निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है और वो खाना नहीं खाता। उसके बाद लाइन है अजस्रम धान्य भक्षणम। अजस्रम यानी सतत, कंटिन्यू। फिर भी वो सतत वो अनाज ले रहा है, अनाज का भक्षण कर रहा है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। He has 4 faces but is not Brahma. He sits on a bull but is not Lord Shankar. He is non-living and eats nothing but still regularly consumes grains. उत्तर है हलम यानी प्लो और पेषण यंत्रम मीन्स फ्लोर मिल। अब हम इसको साबित कर देते हैं। कैसे? पहला उत्तर है हलम यानी प्लो। हाँ, नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते हो हल के आगे ऐसे 4 ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए कहा गया है उसे 4 मुख है लेकिन ब्रह्मा नहीं है। अब दूसरी
पहेली में बताया गया है कि वृषारूढ़ो न शंकरः, यानी अब हल को बैल के ऊपर रखकर चलाया जाता है। इस तरह कहा गया कि वो बैल पर सवार है लेकिन शंकर भगवान नहीं है। बाद में बताया है वो निर्जीव है इसलिए खाना नहीं खाता, वो भी सही है बाल दोस्तों। प्लो इज नॉन लिविंग थिंग्स। और फिर बताया गया है अजस्रम धान्य भक्षणम, यानी हल के अंदर जब आप दाना डालो तो वो बीज खेत के अंदर बो देता है। तो हुआ ना यह उत्तर भी सही। अब देखते हैं आंसर नंबर 2 कैसे सही है। पेषण यंत्रम मीन्स फ्लोर मिल। द 4 faces are the 4 surface of the mill. One stone is on top of the other, sitting on a bull, and regularly consumes grain. When it grinds, it is as if the grain is being consumed. And of course, it is non-living and never eats anything. समझते हैं पहली नंबर 3। अपदो दूरगामी च। अपदो यानी बिना पैर, उसके पैर नहीं है फिर भी वो दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, जिसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया हो उसे साक्षर कहते हैं। तो बताया गया है कि वो साक्षर भी नहीं है और पंडित यानी विद्वान भी नहीं है। दूसरी लाइन अमुखः स्फुट वक्ता च। इस पहेली में बताया है कि उसका मुख नहीं है फिर भी वो स्पष्ट बोलने वाला है। जानाति स पंडितः, जो इस पहेली का उत्तर दे पाए वो पंडित यानी विद्वान। तो बताओ बाल दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। अब आप उत्तर बताओ, उससे पहले हम इंग्लिश में समझते हैं। He is without feet, but one who goes long distance, is literate but is not a scholar. He has no mouth but still speaks frankly. Whoever knows this is a scholar. उत्तर है लिखितम पत्रम मीन्स अ रिटर्न लेटर। आप सोचोगे वो कैसे, तो आप शब्दशः समझते हैं। अपदो दूरगामी च, यानी उसके पैर नहीं है लेकिन वो दूर तक जा सकता है। जब हम लेटर पत्र लिखकर पोस्ट बॉक्स में डालते हैं तब हम जो एड्रेस लिखते हैं वो वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है ना। उसके पैर तो नहीं है फिर भी वो वहाँ पहुँच जाता है। आगे बताया है साक्षरो न च पंडित, यानी पत्र में लिखा हुआ होता है लेकिन वो साक्षर या पंडित नहीं है। अब है अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानति स पंडितः। उसका मुख नहीं है लेकिन जब हम पत्र पढ़ते हैं तब लगता है पत्र ही बोल रहा है। तो हुआ इस तरह पहली का उत्तर लिखा हुआ पत्र मीन्स अ रिटर्न लेटर। नाउ आई विल एक्सप्लेन पजल नंबर 4। पर्वताग्रे रथो याति, यानी पर्वत के आगे रथ चलता है। भूमो तिष्ठति सारथीः, भूमो यानी धरती भूमि और सारथी है वो भूमि पर खड़ा है। चलती वायु वेगेन, यानी रथ है वो पवन की गति से चलता है यानी तेज चलता है। अब आगे लिखा है पद में कम न गच्छति, यानी फिर भी वो एक डग भी आगे नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे यह कैसी पहेली है। पहले कहते हैं कि वो पवन की गति से चलता है और अब कहते हैं कि वो एक डग भी आगे नहीं जाता। तो आइए दोस्तों अब इस पहेली को सुलझाते हैं। I will explain in English. The chariot moves on the peak of a mountain and the charioteer stays on the ground. It moves with the speed of wind but does not go forward even one step.
इस पहेली का उत्तर है कुंभकारस्य चक्रम मीन्स द पोटर्स व्हील। पर्वताग्रे रथो याति, यह चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, यह इसका स्टैंड है। लगता है जब ये चलता है तब इसका सारथी यानी चलाने वाला भूमि पर होता है। जब इसको इस तरह फिराते हैं तब ये वायु की गति से चलता है और फिर भी वो अपनी जगह से एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकता। तो हुआ ना इसका आंसर द पोटर्स व्हील। अब करते हैं पहेली नंबर 5। सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। इस श्लोक में दिए हुए चारों सुवर्णस्य का अर्थ अलग अलग लेना है। वो कैसे, देखते हैं। पहला सुवर्णस्य का मतलब है उच्च कुल की। दूसरे सुवर्णस्य का अर्थ है श्रेष्ठ परिवार के। तीसरे सुवर्णस्य का मतलब है चमकीले रंग की या पीले रंग की। और चौथे सुवर्णस्य का अर्थ है सोने की। अब इस प्रहेलिका को विस्तार से समझते हैं। जब रावण ने सीता माता को लंका की अशोक वाटिका में कैद कर लिया था, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे उच्च कुल के सीता माता यानी राजा जनक की पुत्री, श्रेष्ठ परिवार के भगवान श्री राम ने आपके लिए चमकीले रंग की सोने की अंगूठी भेजी है। Now let's understand in English. Hanuman says to Sita, "Oh, you of the noble family, Janak's daughter, Sita, Lord Ram of the greatest family, has sent this ring made of gold with lustrous color for you." Now it's time to answer. In this slok, Suvarnasya means of noble family. Suvarnasya means of a great family. Suvarnasya means of lustrous, su, color, varna, and Suvarnasya means of gold. Four such different meanings of Suvarna are seen. Now, last riddle of this chapter. In this chapter, slok number 6, where the answer is in the slok itself. Such sloks are known as antralap. The sloks where there is no internal answer are known as bahiralap. Now our last slok, भोजनान्ते च किम पेयम, यानी भोजन के अंत में हम क्या पीते हैं। इसका उत्तर इसी पहेली के चौथी लाइन में है, तक्रम यानी छाछ। अब दूसरी लाइन है, जयंतः कस्य वे सुतः। सुतः शब्द के दो अर्थ है। अगर सुतः हस्व लिखा है इसलिए इसका अर्थ है पुत्र, और सुतः दीर्घ लिखा हो तो सारथी अर्थ होता है। तो बाल दोस्तों याद रखना, जयंत कश्यवे सुतः यानी जयंत किसका पुत्र है। इसका उत्तर है लाइन नंबर 4 में, शक्रस्य मीन्स इंद्रदेव का पुत्र है। अब देखते हैं लाइन नंबर 3, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तो इस पहेलिका का उत्तर भी चौथी लाइन में ही है। दुर्लभम मीन्स हार्ड टू फाइंड, दुर्लभ है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। What should be drunk at the end of a meal? Buttermilk. Whose son is Jayant? Indra's. How is Vishnu's name said to be? Difficult to get. ये लास्ट पहेली के प्रश्न और उत्तर साथ में फिर से समझते हैं। भोजनान्ते किम पेयम, आंसर है तक्रम मीन्स बटर मिल्क। दूसरा प्रश्न है, जयंतः कस्य सुतः अस्ति,
उत्तर है शक्रस्य मीन्स इंद्रस। और तीसरा प्रश्न है विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, तो इसका उत्तर है दुर्लभम। The fourth quarter also states a strange fact. It is difficult even for Indra to get buttermilk. This quarter shows the importance and usefulness of buttermilk. Now, grammar of this lesson, hard words. Ek chakshuha, the one with one eye. Kakah, crow. Bilam, yani hole. पन्नगः स्नेक। क्षीयते become less or vanes or is being destroyed। वर्धते become more or waxes or increases। चतुर्मुखः having four-faced। अजस्रम constant। वृषः ox। निराहारी one who doesn't eat food। धान्यं भक्षणं करोति consumes grains। टीका ring। पेयम can be drunk। साक्षरः या अक्षर सहितः means literate or with letters। जानाति knows। रथः a chariot। तिष्ठति is standing। एकम पदम one step। प्रोक्तम said। अपदः without legs। तक्रम buttermilk। शक्रः इंद्र। याति means goes or is going। दुर्लभम hard to find or hard to get।